यही ना खबर है क्या लांडे ऐसा हो। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पिछले 28 फरवरी से ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच युद्ध जारी है। इस युद्ध का असर हमारे देश पर भी पड़ रहा है। ख़ास तौर से ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। एलपीजी सिलेंडर को लेकर पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है। देश के कोने कोने में लोग खाली सिलेंडर लेकर निकल रहे हैं। गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है। 9 राज्यों में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी गई है। वहीं रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, कैंटीन पर भी इसका असर पड़ रहा है। देश में इस समय ऊर्जा को लेकर जो संकट पैदा हुआ है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। और ये जो ऐलान है, कहा जा रहा है ठीक वैसा ही है जैसे नोटबंदी में हुआ था ऐलान, जैसे कोरोना काल के दौरान हुआ था ऐलान। और अब ऊर्जा संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है, उसको लेकर बड़ी ज़्यादा चर्चा है। जिन लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, जो लोग सड़क पर लाइन लगाकर गैस सिलेंडर भरवा रहे हैं, उनको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान ज़रूर सुनना चाहिए। दोस्तों, इस समय की एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फ़ोन पर बातचीत की है। 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर को 29 फरवरी को मार दिया गया। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का चुनाव भी हो चुका है। तब प्रधानमंत्री ने ना तो शोक व्यक्त किया था और ना ही नए सुप्रीम लीडर के बनने पर कोई बधाई संदेश भेजा। तो पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से 2 हफ्ते के बाद बात की है। अब मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक ऐलान दिखाने जा रहा हूं। जो लोगों को लग रहा है कि गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया, ऊर्जा संकट है, भागे भागे मारे मारे फिर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ताज़ा ऐलान ज़रूर सुनना चाहिए, जो सुकून देगा। आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। मैं इस समय उन पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा करके वो जनता के समक्ष खुद को एक्सपोज हो ही रहे हैं, पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। साथियों, आज युद्ध से जो ये वैश्विक संकट आया है, उसके प्रभाव से कोई देश अछूता नहीं है। कम अधिक मात्रा में हर कोई इस संकट के शिकार है। भारत भी इस संकट से निपटने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के क्या मायने हैं? पहली बात, प्रधानमंत्री ने अपने बयान में 3 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। वो कह रहे हैं कि लोगों को पैनिक किया जा रहा है, लोग अपना एजेंडा चला रहे हैं। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो पूरे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानी लाइन में लगकर जो जनता परेशान हो रही है, सिलेंडर लेने के लिए आम जनता जिस तरीके से परेशान हो रही है, क्या वो देश के खिलाफ काम कर रही है? अगर किसी के यहाँ सिलेंडर नहीं है तो क्या वो सिलेंडर भी ना भरवाए? कहीं ऐसा तो नहीं इन लोगों के पास सिलेंडर था पर्याप्त मात्रा में, ये लोग देश को पैनिक कर रहे हैं, सिलेंडर ले लेकर भाग रहे हैं, खामखा भाग रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की कैंटीन में सिलेंडर पहुंच चुका है, फिर भी कहा जा रहा है वहाँ सिलेंडर नहीं पहुंच रहा है। 9 राज्यों में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है, कहा जा रहा है। लोगों को गैस नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो बहुत महंगा मिल रहा है। फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और ठीक रहेगा। तो सब कुछ ठीक है तो ये दिक्कत क्यों आ रही है? क्यों लोग गैस के लिए लाइन में लगे हुए हैं? क्या ये तस्वीरें झूठ बोल रही हैं? लोग ना सिर्फ गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगे हुए हैं, बल्कि इसके लिए तो मारपीट भी हो रही है। एक ताज़ा तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जहां पर कुछ लोग सिलेंडर के लिए लाइन में लगे थे और मारपीट तक की नौबत आ गई।
दोस्तों याद करिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में नोटबंदी की थी, तब भी ऐसे कहा गया था कि देश को पैनिक ना किया जाए, जबकि खुद ही इन्होंने अपने फैसले से देश को पैनिक किया था। कई लोगों की उस दौरान मौत हो गई थी। कोरोना में भी सिलेंडर के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ा था। कई लोगों की जान कोरोना में गई थी और अब गैस सिलेंडर के लिए भी अफरा तफरी मची हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई संकट नहीं है, देश में कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लोग देश को पैनिक कर रहे हैं। तो ध्यान से सुन लें वो लोग, जो लोग लाइन में लगे हुए हैं, अभी वक्त है उनके पास। अपना सिलेंडर लेकर अपने घर चले जाओ, अभी वक्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को गंभीरता से लो। प्रधानमंत्री ने कह दिया है, जिन्होंने नोटबंदी से देश को उबारा, जिन्होंने कोरोना काल से देश को उबारा और अब ऊर्जा संकट से भी देश को उबार देंगे। क्यों परेशान हो रहे हो आप लोग? क्यों त्राहिमाम कर रहे हो? तो इस समय जो लोग ये कह रहे हैं कि सिलेंडर की कमी है, दरअसल वो एजेंडा चला रहे हैं। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की आपूर्ति शुरू हो चुकी है। दोस्तों एक ट्वीट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक सरकारी पत्रकार का ट्वीट देखिए पहले। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरकर सऊदी क्रूड से लदा लाइबेरिया फ्लैग्ड टैंकर शिलोंग मुंबई पोर्ट पर सुरक्षित पहुंचा, जिसमें 1,35,335 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल है। मोदी जी की मजबूत कूटनीति, जयशंकर जी की बातचीत से भारत के लिए रास्ता खुला, ऊर्जा संकट टल रहा है। ऐसे अनिश्चितता भरे हुए समय में विपक्ष केवल संकट है, संकट संकट चिल्ला रहा है, जनता को गुमराह कर रहा है, लेकिन सरकार काम कर रही है, जनता सुरक्षित है, मोदी जी का वचन है। तो यहाँ पर देखिए कैसे फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। बड़ा सवाल ये है कि ये लोग लोगों को मूर्ख क्यों बना रहे हैं। ये जहाज़ आज मुंबई पहुंचा, इसका मतलब ये कि आज से 3 दिन पहले हॉर्मुज पार किया होगा। उस समय कौन सी बात चल रही थी? अगर ये जहाज़ बात करने से आई है तो फिर बाकी के जहाज़ कहाँ गए? दोस्तों इस समय सरकार की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया है। कई तरीके की न्यूज़ इस समय फेक न्यूज़, फर्जी न्यूज़ देश में परोसी जा रही है, फैलाई जा रही है। ख़ास तौर से जो सरकारी भक्त हैं वो एक सुर में कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रूस, चीन, भारत के जहाज़ निकलने शुरू हो गए हैं। अब इस मामले को लेकर भारत सरकार के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक सटीक जानकारी दी है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कहा गया है कि फारस की खाड़ी इलाके में भारतीय झंडे वाले 28 जहाज़ फंसे हैं। इनमें से हॉर्मुज स्ट्रेट के पश्चिम में 24 और पूरब में 4, और ये जहाज़ वहाँ कई दिनों से हैं। इन जहाज़ों को अभी तक हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने की इजाज़त नहीं मिली है। The number of Indian flagged vessels operating in the Persian Gulf region remains unchanged. The number was 28 yesterday. It remains 28 today. Of these 28, 24 are located on the west of the Strait of Hormuz, which has 677 Indian seafarers, and 4 vessels are on the east of the strait with 101 Indian seafarers on board. All Indian vessels and crew thereon are being actively monitored for their safety and security. तो ये सरकार की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया है। तो सरकार के ये आधिकारिक आंकड़े हैं। सरकार कह रही है कि अभी भी जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं। उधर ईरान ने भी एक बड़ा बयान दे दिया है कि अभी उसने भारत के जहाज़ों को निकलने की परमिशन नहीं दी है। तो बड़ा सवाल यही है कि देश को गुमराह कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री गुमराह कर रहे हैं या देश की जनता गुमराह कर रही है? देश की जनता तो गुमराह करेगी नहीं। देश की जनता को तो बार बार ठगा गया। नोटबंदी में देश की जनता को परेशान किया गया, कोरोना काल में जनता को परेशान किया गया, और अब सिलेंडर के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है। आधार कार्ड बनाने के लिए जब से ये सरकार आई है, जनता लाइन में ही लगी हुई है। आखिर इस लाइन से मुक्ति कब मिलेगी? जब देश में सब कुछ ठीक ठाक है तो लोगों को सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा है? ये बेसिक सवाल है। तो अब जनता क्या करे? सिलेंडर ना ले, प्रधानमंत्री की बात मानकर घर पर बैठ जाए, उसको आराम से सिलेंडर मिल जाएगा।
दोस्तों, क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से सहमत हैं? सब कुछ ठीक ठाक है? राय दीजिएगा। धन्यवाद।